जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1.75 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी एक आदमी है, इतना मीटर लंबा, और 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूर, यह दीवार की ऊंचाई हो गया, और दीवार से जो है 24 मीटर दूर पर है यानी खड़ा है। तो प्रेक्षक की आँख पर जो है दीवार की चोटी का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ठो दीवार बना देना है। यह आपका दीवार हो गया इतना बड़ा, जो आपका कितना दिया गया है 25.75 मीटर, इतना है। और इस दीवार का नाम दे दीजिए ए, और बी आपका दीवार है। और दीवार ज़मीन पर आता है, और ज़मीन से दूर जो है प्रेक्षक जो है दीवार से 24 मीटर दूर पर खड़ा है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए ये आदमी हो गया, और ये आदमी के आँख पर जो है ना, प्रेक्षक की आँख पर दीवार का कोण, जो पहले तो ये प्रेक्षक है, इसका हाइट दे दीजिए 1.75 मीटर का आदमी है, और इसके आँख पर ये मान लीजिए दीवार, ये प्रेक्षक का आँख है, उसके आँख पर जो दीवार के चोटी, दीवार के यह चोटी हो गया, दीवार की चोटी का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना। ये हो गया प्रेक्षक के आँख पर आ गया दीवार की चोटी का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप क्या करिए, ऐसे डॉट में मिला दीजिए। ये दीवार के चोटी पर जो कोण बन रहा है प्रेक्षक के आँख पर, यह कोण आपको निकालना है। तो यहाँ ए, बी, और यहाँ सी, डी, और यहाँ पर ई नाम दे देते हैं। अब यहाँ से बी और सी यानी है ना दीवार से 24 मीटर दूर, यहाँ दीवार है, यहाँ पे प्रेक्षक है, इसके बीच में 24 मीटर दूर हो जाएगा, दूरी हो गया। यह जितना 24 है तो यह भी आपका 24 ही होगा, 24 मीटर। यह 1.75 मीटर है तो यह भी आपका हो जाएगा 1.75 मीटर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिए, ई और बी या बी ई आपका 1.75 है, तो ए ई कितना होगा वो आप फिल कर दीजिए 25.75। ये लास्ट में हम आपको लिख के दिखा देंगे। इसको माइनस कर दीजिए, 25.75 में से 1.75 को माइनस करिएगा तो 24 मीटर आपका बच जाएगा। तो ए ई आपको हो गया कितना 24 मीटर, इतना हो गया। अब इस सभी को आपको लिख देना है। कैसे लिखना है, इस तरह से मान लीजिएगा, माना कि ए बी एक क्या है दीवार है, जो दीवार है जो 25.75 मीटर लंबा है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद बी सी या तथा यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद तथा सी डी एक प्रेक्षक है जो 1.75 मीटर लंबा है, इतना लिख देना है। उसके बाद सबका दूरी लिख दीजिए, बी सी बराबर हो गया ई डी, क्योंकि ये 24 है तो ये भी 24 होना चाहिए, दोनों बराबर में 24 मीटर, ये आपको लिख देना होगा। उसके बाद सी डी बराबर आपका हो जाएगा बी ई, क्या हो जाएगा सी डी बराबर बी ई,
बराबर में 1.75 मीटर, ये लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से ए बी कितना है आपका, ए बी है 25.75 मीटर। और अब आपको क्या निकालना है, ए ई निकालना है। ए ई बराबर क्या होगा, ए बी माइनस बी ई। आपका यह पूरा मान लीजिए दिया गया है, उसमें एक पॉइंट यहाँ से यहाँ ये पूरा आपको मालूम है कितना, मान लीजिए कि 25 पॉइंट ये आपको मालूम है और इतना को ये भी मालूम है। तो इतना क्या होगा, इससे इतना घटाएंगे, इस 25.75 में से 1.75 घटाएंगे तो ये आपका 24 मीटर आ जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे किए हैं, घटा के आप लोग को लिखना होगा, डायरेक्ट नहीं लिखिएगा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ए बी आपका 24.75 है, 1.75 है, इसको घटाइएगा तो 24 मीटर आएगा। इसलिए इस फिगर में हम लिख दिए। उसके बाद आपको अब एंगल डी निकालना, ए डी ई निकालना है। ए ई आपका 24 हो गया। अब आपको क्या लिखना है, त्रिभुज ए ई डी, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ए ई डी में, इतना वो त्रिभुज से हम लोग चलेंगे, हमको डी एंगल फाइंड करना है। त्रिभुज ए ई डी में कोण हमें डी निकालना है। यहीं पर ना आंख पर ही कौन बन रहा है ना, प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 10 डी बराबर, तो 10 डी लंब बटे आधार, तो ये आपका ए ई बटा में ई डी हो गया। 10 डी बराबर ए ई आपका 24 है और बी ई डी भी आपका 24 ही है, कट गया 1 आ गया, क्या आ गया 1, तो 10 डी बराबर 1 हो गया। और 10 एक किसका होता है, 10 45 का होता है। 10 डी बराबर 10 45 आपको लिखना होगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। यही आपको निकालना था, या आप लिख सकते हैं अतः प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मीनार जमीन पर उदर्ग खड़ा है। सबसे पहले आपको जितना पढ़े उतना लिख लीजिए। एक मीनार क्या जमीन पर उदर्ग खड़ा यानी सीधा खड़ा है, ये आपका मीनार हो गया जो जमीन पर उदर्ग खड़ा है। और मीनार के पाद किसे, मीनार के पाद से, पाद मतलब जमीन हुआ, क्या हुआ जमीन से 15 मीटर दूर, क्या हो गया 15 मीटर दूर, मीनार के जड़ से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये एक बिंदु हो गया, ये मीनार की चोटी हो गया। बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, तो चोटी से इस बिंदु पर क्या बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये आपका ए और बी मीनार हो गया, ये सी बिंदु हो गया, तो ए बी आपको निकालना है, समझ गए। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है तथा
BC जमीन हो जाएगा आपका, जमीन है। क्यों जमीन है? क्योंकि मीनार जमीन पर ही रहेगा, इतना लिख देना है। और एंगल ACB बराबर 60 डिग्री, ये आपको लिख देना। अब लिखेंगे ये समकोण बन गया, इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में आपको ये निकालना है AB, इसलिए ये लंब ये आधार, तो tan 60 आपको लगाना होगा। tan 60 बराबर क्या होगा? AB बटा में BC। tan 60 √3 और नीचे 1 दे दीजिए। AB कितना है? कुछ नहीं, BC आपका 15 है। अब क्रॉस गुना कर लीजिए तो हो जाएगा आपका AB बराबर 15√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। मीटर दे, यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की फिर से बोल रहा है ऊंचाई क्या होगा? तो सबसे पहले आपको एक मीनार बना लेना होगा। यह आपका A और B मान लीजिए मीनार है। मीनार के जड़ से, यह मीनार की जड़ हुआ, जड़ से 50√3, यहाँ जड़ दिया है, यहीं पे पाद बोलता है तो एक ही होता है। मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर, मान लो एक बिंदु है, एक बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है ना। चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। तो मीनार की ये एक बिंदु हो गया C, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? AB आपको निकालना है। बस सिंपल सा है, लिखना होगा आपको। माना कि AB एक मीनार है तथा BC, B तथा C बीच की दूरी है, या BC जमीन है, यह भी आप लिख सकते हैं। BC जमीन है जो 50√3 मीटर की है, ऐसे लिख देना है। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका AB, आधार हो गया BC। अब tan 60 का वैल्यू रखिए √3, कुछ नहीं है तो नीचे एक दे सकते हैं। अब AB आपका AB ही रह जाएगा, यह तो आपको निकालना है। BC है 50√3। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, एक को AB से गुना किया तो AB ही रह गया, और 50√3 गुना √3। आप जानते हैं √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। ये 50 है, इंटू में 3 हो जाएगा। AB बराबर 150 मीटर हो गया। तो ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गया। लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 150 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सीढ़ी एक उदर्ग दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है। सबसे पहले आपको एक दीवार बना देना है जो उदर्ग है, मतलब सीधा दीवार है। ये आपका दीवार हो गया, ठीक ना। और कहता सीढ़ी को इस प्रकार इस दीवार पर रखा जाता है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंच जाता है। दीवार की चोटी तक सीढ़ी पहुंच जाता है। यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब यहाँ देखिए, सीढ़ी का पाद मतलब जड़ दीवार से इतना मीटर दूर है। यह दीवार है
और सीढ़ी का जड़ जो है दीवार से मान लीजिए क्या 1.5 मीटर दूर है, इतना तक हो गया। और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण पर झुका है। तो यहाँ पर सीढ़ी जो है दीवार के शीर्ष तक पहुँच गया, सीढ़ी जो है जमीन से 60 डिग्री का कोण भी बना रहा है। ये आपको लिख देना है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा, फिर ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो गया ABC, आपको H यानी क्वेश्चन मार्क AB निकालना है दीवार की ऊंचाई। तो लिखेंगे उसी प्रकार, माना कि AB एक दीवार है तथा BC क्या है, जमीन है। BC क्या है, दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी है। ये भी आप लिख सकते हैं, या BC सीधा लिखिए जमीन है जो 1.5 मीटर की है, ये जमीन B और C के बीच का। उसके बाद एंगल ACB बराबर 60 डिग्री, बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद सीधा समकोण त्रिभुज ABC में, ये आपको लिखना होगा। अब यहाँ से tan 60 आपको लेना है, tan 60 बराबर AB बटा में BC। ये हो गया tan 60 मतलब √3 और बटा में 1 अपना मन से दे दीजिए। AB आपको निकालना ही है, BC 1.5 है, क्रॉस गुना करिए। AB बराबर 15.5 √3 मीटर। तो यह हो गया आपका दीवार की ऊंचाई, आप लिख सकते हैं। अतः दीवार की ऊंचाई बराबर कितना, 1.5 √3 मीटर। यह आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। पतंग की डोरी क्या है, 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में जाती हो, सीधी रेखा के रूप में हो, डोरी क्या हो, सीधी रेखा के रूप में, ऐसे हो या ऐसे हो, इसको हम सीधी रेखा कहते हैं, सरल रेखा हो। उसमें कोई ढील नहीं हो, मतलब क्या हो, लूज नहीं हो, मतलब ऐसे डोरी नहीं, एकदम टाइट होना चाहिए, ठीक ना, कोई ढील ना हो। तथा यह भूतल मतलब धरते हुआ, भूमि हुआ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। और इस प्रकार है कि साइन थीटा बराबर 8/15 हो। तो भूतल के पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसका आपको फिगर बना लेना है। फिगर आपका ये हो गया, इस तरह से ये आपका ये भूतल यानी पतंग, यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे समझिए आपका पतंग उड़ रहा है, ये आपका पतंग है इतना ऊंचाई पर। और पतंग जब भी उड़ता है उसका धागा ऐसे रहता है, ना कि ऐसे रहता है, धागा तिरछा जाता है। और मान लीजिए यहाँ से कोई पतंग उड़ा रहा है इस बिंदु से, तब यहाँ देखिए एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। और यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो और उसमें कोई ढील ना हो, ढीला लूज नहीं हो, तथा भूतल से ये थीटा डिग्री का कोण, भूतल मतलब जमीन से ये जो है थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ये थीटा डिग्री कोण बनाती है। इस तरह बनाती है, एक साइन थीटा बराबर जो है ना 8/15 हो। तो भूतल, यहाँ देखिए भूतल के पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूतल से, यहाँ मान लीजिए से दे देते हैं, भूतल से पतंग की ऊंचाई यानी भूतल यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है,
तो ए और बी, पतंग कितना ऊंचा है, ये ऊंचाई हुआ, ये तो आपका धागा हो गया जो 100 मीटर की है। कितना मीटर की है? 100 मीटर की है। तो ये आपका सी बिंदु हो गया। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे ये भूमि हो गया, यहाँ आसमान में पतंग उड़ रहा है, तो ए और बी के बीच का दूरी आपको निकालना है, ए बी आपको निकालना है। समझ गए होंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि बिंदु ए ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। फिर ऐसी डोरी की लंबाई है, ऐसी क्या है? डोरी की लंबाई है। इतना लिख दीजिए और बस। अब क्या हो गया? कोण ए सी डी बराबर थीटा है, वो लिख दीजिए और कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक ना। और डोरी में कोई ढील नहीं है, थोड़ा ए सी भी लिख दीजिए, ए सी बराबर 100 मीटर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आपको आना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और जो दिया गया वो भी आपको लिख देना। ये दिया गया, इसी के मदद से आप बनाइएगा। साइन थीटा बराबर क्या दिया गया? 8/15 है, ये है। अब यहाँ देखिए आपको क्या निकालना है, ये लंब निकालना है और कर्ण दिया गया। तो साइन थीटा लगेगा, लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। लंब आपका ए बी है, कर्ण ए सी है। अब किताब में दिया गया, आपको यहाँ थीटा दीजिएगा। किताब में दिया गया है साइन थीटा बराबर क्या है? 8/15 है। साइन थीटा बराबर 8/15। तो यहाँ पे 8 आप लिखिए, नीचे में 15। और ए बी आपको निकालना है। और ए सी कितना है? ए सी आपका 100 हो गया। अब क्रॉस गुना करिए, ये हो गया 15 गुना ए बी, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये हो गया 8 गुना 100, या आप 800 भी लिख सकते हैं और इसको इस तरफ भेज दीजिए। बराबर 8 गुना 100 बटा में 15। अब 5 के टेबल में काटिए, ये 3 और ये 20। ये ए बी बराबर हो गया आपका 160 बटा में 3। इसको जब आप पॉइंट में करिएगा तो 53.33 मीटर आ जाएगा। जो ये हो गया ज़मीन से पतंग के ऊंचाई हो गया, है ना। भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपका हो गया। लिख सकते हैं आप, अतः भूतल से पतंग की ऊंचाई बराबर 53.33 मीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 85 मीटर है। सबसे पहले आपको एक ये दूरी बना देते हैं, ऊंचाई पतंग का। ये हो गया पतंग और धरती के बीच, ये आपका एक पतंग हो गया। ये आपका पतंग हो गया। और कर एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु, धरती पर कोई एक बिंदु यहाँ पर ले लीजिए। बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 85 मीटर है। ये डोरी की लंबाई हो गया 85 मीटर। फिर करा है, डोरी जमीन से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे आपको थीटा लिख देना है। इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8 है। तो पतंग की लंबाई बतावें। तो ये आपको निकालना है। यहाँ देख रहे हैं आपका कर्ण दिया गया है और यहाँ क्या बोल रहा है? पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए A B C,
आपको ए बी निकालना है, कितना ऊंचा पे पतंग उड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको मान लेना होगा, माना कि ए बिंदु पर पतंग उड़ रहा है तथा उड़ रहा है, ए बी पतंग की ऊंचाई है, ये आपको लिख देना है। ए सी डोरी है जो 85 मीटर की है। बस अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बराबर 85 मीटर, कोण ए सी बी बराबर थीटा, और टेन थीटा बराबर जो आपका दिया गया 15/8। तो ये आप जानते हैं, इसको आप पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। अब यहाँ देखिए आपका कर्ण दिया गया, इसको आपको लंब निकाल, तो आपको कर्ण निकालना होगा, एच निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका एच निकालना होगा। टेन हम जानते हैं, आपको क्या जानना होगा? साइन जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कर्ण और लंब दिया गया है। लंब और कर्ण किसका होता है? साइन का ही ना होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। कर्ण दिया गया, लंब नहीं है, इसलिए आपको क्या निकालना होगा? पहले कर्ण निकालना होगा, यानी एच निकालना होगा। यहाँ देखिए एच बराबर, यहीं से हमारा ये पी ये बी हो गया। एच बराबर हो गया 15 पे स्क्वायर अब प्लस 8 पे स्क्वायर। एच बराबर 225 प्लस में 64 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 289 हो गया। इसका एच निकल गया क्या? 17। अब यहाँ से 10 आप जान गए। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो गया? पी बटा में एच होता है। पी आप जानते हैं 15 है, एच 17 है। इस तरह से साइन थीटा आपका यहाँ पे निकल गया। अब आप क्वेश्चन पे आइए, यह मिटा देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या? यहाँ से देखिए ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी बटा में ए सी, कर्ण है आपका ये ए सी। साइन थीटा आप निकाल चुके हैं यहाँ पे 15/17। ए बी कुछ नहीं है, ये तो आपको निकालना ही है। ए सी कितना है? 85 है। अब क्रॉस गुना कर लेना है, 17 गुना ए बी बराबर 85 गुना 15, 17 पचे 85, ए बी बराबर 15 पचे 75 मीटर। तो आप लिख सकते हैं, अतः पतंग की ऊंचाई बराबर, अतः पतंग की ऊंचाई बराबर कितना? 75 मीटर। ये आपका आंसर होगा। तो आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।